स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज अगेन कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। जो स्टूडेंट जिनका कंपार्टमेंट का पहला पार्ट निकल गया है उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें से एक है कि टोटल नंबर ऑफ चांसेस आपके कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ चांसेस आपके 3 थे, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, और जो 2 चांसेस अभी आपके बचे हुए हैं, करेक्ट। और जो अगला अटेम्प्ट है आपका, अब उसमें टाइम है, इट विल टेक 6 मोर मंथ्स। अब जो नेक्स्ट सेशन 2024 का एग्जाम होगा उनके साथ ही आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। फॉर क्लास 12 आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट अलाउड है और 10th वालों को 2 सब्जेक्ट अलाउड है, ठीक है। अब आपके कुछ बेसिक सवाल, जैसे कंपार्टमेंट की मार्कशीट कब तक आएगी? बेटा वो मार्कशीट जल्द ही आ जाएगी, अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ भी गया है क्लास 12 का। आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन अगर आपने कराया है तो क्या मार्क्स में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगले बच्चे क्वेश्चन है कि एक सब्जेक्ट में आरटी आया था और इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो क्या अब आप प्राइवेट से उस एक सब्जेक्ट के लिए फिलअप कर सकते हो, या फिर ऑप्शन है नहीं, आपको अब अभी जो चांस था वो तो आपने मिस कर दिया, तो फिलहाल चांस नहीं है, अब आपको अगले नेक्स्ट ईयर ही अप्लाई करना होगा। सेकेंड कंपार्टमेंट की फॉर्म जल्दी आएगी, मैं आपको बता दूंगी जब भी आएगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने मैथ्स और फिजिक्स दोनों में कंपार्टमेंट आया था, तो क्या 2024 में दोनों सब्जेक्ट का दे सकते हैं? नहीं, आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्जाम की छूट होती है एक सब्जेक्ट की। हाँ, नेक्स्ट ईयर अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स का देना चाहते हैं तो दैट इज अप टू यू, लेकिन आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट अलाउड है, ठीक है। ग्रेजुएशन में बच्चे देखो, जिसकी कंपार्टमेंट आ गई है, देर आर ओनली सर्टेन कोर्सेज जहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो विद कंपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि अब जो रिजल्ट आएगा वेरिफिकेशन के बाद कुछ ही बच्चे होंगे शायद जिनका मार्क्स अपडेट होगा, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों का नहीं होगा। तो अगर आप पास हैं तो ठीक है, तब तो आपका एडमिशन कहीं भी होगा जहाँ पर आप एप्लीकेबल हो, जहाँ पे आपने उसकी मिनिमम किसी कॉलेज की जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल किया हो। अदरवाइज फिर अभी देर आर ओनली सर्टेन ऐसे जो है जहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। या फिर अगर मान लो कि कोई सपोज PCMB लिया हुआ है, ठीक है, मान लो किसी का मैथ्स में लग गया और कोई कोर्स है PCB करके, है ना, तो वहाँ पे आपको दैट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज की वो अलाउ कर दे कि अगर किसी का मैथ्स में लगा हुआ था और PCB सही है तो यू कैन गेट एडमिशन, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा एग्जाम अटेम्प्ट किया था बट फिर भी आरटी लग गया। हाँ, ये तो बेटा ये हुआ है, कई बच्चों ने अटेम्प्ट लिया है। अब एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन नंबर बहुत से बच्चों को नहीं मिला है। इवन वेरिफिकेशन में भी द रिजल्ट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर स्टूडेंट्स। आपकी जो फॉर्म आएगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सितंबर में आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास, चूंकि आप स्कूल से नहीं हो कनेक्टेड, बट यस यू कैन अगेन इंटरेक्ट विथ योर टीचर्स। ऐसा नहीं है कि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बट स्कूल विल नॉट इन्फॉर्म यू पर्सनली, ठीक है। कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट के अलाउड है फॉर क्लास 10th। क्लास 12th के लिए अगेन मैं बोलूँगी कि एक ही सब्जेक्ट का अलाउड है। अगर उससे ज़्यादा में आप चाहते हैं एग्जाम देना तो आपको फिर रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में मान लो किसी की आ गई, ठीक है, और ओवरऑल आपने टोटल 6 सब्जेक्ट लिए थे, तो अब सपोज कि इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो है। मैथ्स बायो में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी हुई है, 4 में आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है। आपकी 4 क्लियर है, तो इन दोनों में से एक तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट बन गया। चलो, मैथ्स आपका मेन है, बायो एडिशनल है। आपने मैथ्स का अगर क्लियर कर लिया है तो बायो आपका, चलो आप उसमें पास नहीं हो, लेकिन मैथ्स आपका अगर क्लियर है तो ओवरऑल रिजल्ट आपका पास दिखाएगा एंड यू विल बी गेटिंग अ न्यू मार्कशीट, ठीक है। अब अगर आप ऐसे कोर्स में जा रहे हो जहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, बायो की नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप बायो रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो तो आपको बायो में क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको अब की बार एग्जाम दे करके उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। रीचेकिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें आपने 500 रुपये दे करके क्लास 12th वालों ने किया था। क्लास 12th वालों का आया है, 10th वालों का भी नहीं आया है। मेजॉरिटी बच्चों का यही कहना है कि देर इज नो चेंज, ठीक है। रिजल्ट में कोई चेंज अभी तक देखा नहीं गया। मे बी कुछ बच्चे होंगे जिनके रिजल्ट में चेंज आया होगा, बट यस अभी तक मुझे नहीं पता चला कि किसी बच्चे के रिजल्ट में एज सच कोई चेंज आया है, ठीक है। अब खास में बात करते हैं कंपार्टमेंट बैच की, जो क्लास 10th के साइंस के बच्चे हैं या क्लास 12th के केमिस्ट्री के बच्चे हैं, ठीक है। अब देखो, कंपार्टमेंट का एक एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है। कंपार्टमेंट का जो फर्स्ट एग्जाम था उसमें मैंने ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स रखा था,
जिसमें काफ़ी बच्चे क्लियर करके निकल गए केमिस्ट्री में, ठीक है। अब इस बार चूंकि आपके पास 6 महीने हैं एंड यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स, तो बहुत ही अच्छे तरीके से यूजिंग दिस 6 मंथ यू कैन स्टडी दीज चैप्टर्स। सो साइंस हम पढ़ेंगे और क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी एंड हाईलाइटेड पीडीएफ विल बी शेयर्ड विथ यू, नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स, एमसीक्यूज, एंड देयर विल बी 3 क्लासेस पर वीक। एंड आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लासेस वाया जूम होंगी एंड यू कैन SMS मी एट दिस नंबर और ईमेल मी एट दिस नंबर, फिर फर्दर डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे दे दूँगी। और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, हर चैप्टर की केमिस्ट्री की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग एनी थिंग, एनी एग्जामिनेशन, जो भी फॉर्म आएगी, वट एवर विल बी देयर, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए आप चैनल सब बने रहिए, डू सब्सक्राइब द चैनल।